बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ, उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो उसके पास काबिलियत है, और मैं समझता हूँ कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सके। डिप्टी चीफ है इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला कि वो 1 बॉर्डर और 2 एक बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। अब आप आज हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था। ये बहानेबाजी का काम है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है, और उसकी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। पीरियड में अभी आम का कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, वो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था, तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है, जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। तो इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ, उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही
सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत जरूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो दो चीजें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। अभी जो तिब्बत है, उन्होंने तिब्बत को पूरा बदल दिया है, जो उनका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पूरा बदल चुका है। तो वहां पर अभी वो पहली वाली कोई बात नहीं है, 5G आ गई है, सब इंडस्ट्री आ गई है, सब कुछ हो गया। अभी जो लास्ट कड़ी है वो दलाई लामा है। अब दलाई लामा जब ये बोलता है कि मैं तय करूंगा कि मेरा रीइंकार्नेशन कैसे होगा, मैं का मतलब मेरा जो ट्रस्ट है वो तय करेगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चीन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है, वो कंसोलिडेट करेगा पहले अपनी पोजीशन तिब्बत में, कि ये दलाई लामा जब चले जाते हैं दुनिया से उसके बाद वो तय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारी चीन हमसे सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई करेगा, और वो है दलाई लामा का मुद्दा, और किसी पे नहीं करेगा। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है, चीन हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है, पर इस मुद्दे पे वो लड़ाई करेगा। अब आपने बोला लड़ाई की बात, देखिए वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। मैं अपने दर्शकों को मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए क्या हुआ था कि जब एक युद्ध हुआ था 1991 का, जो इराक वॉर हुई थी, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं, उसमें अमेरिकन फोर्सेस ने 44 डेज की एयर कैंपेन करी। उसके बाद ग्राउंड में कुछ था ही नहीं, और 100 घंटे में सब कुछ निपटा दिया। कहने का मतलब ये यहाँ पर 44 डेज नहीं होगा, इसको मैं समझा चुका हूँ, किताब भी लिख चुका हूँ। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा, तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख। उसके पास काबिलियत है, और मैं समझता हूँ कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते हुए, हम तैयार नहीं हैं। हम इसलिए तैयार नहीं है, पहली बात तो हमें देखिए, अब मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, हमारे वो जो डिप्टी चीफ हैं इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला कि वो 1 बॉर्डर और 2, 1 बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है, अब आप आज हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था, ये बहानेबाजी का काम है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी सेना को ये बोल रहे हैं, एयरफोर्स को, कि साहब आप नॉन मिलिट्री टारगेट पे हिट करेंगे, नॉन मिलिट्री टारगेट, जो आपकी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है एयरफोर्स, उसको आप बोलते हैं नॉन मिलिट्री टारगेट लगाइए। उधर से हमारे एक है वो नेवी के एडवाइजर इंडोनेशिया में, वो जो कैप्टन है एक शिव कुमार, उनका फिर बयान आया कि साहब वो जो एयरफोर्स है उनको बताया गया था, हमारा इसलिए नुकसान हुआ कि आप एयर डिफेंस पे भी नहीं मारेंगे, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं मारेंगे, सिर्फ नॉन मिलिट्री पे करेंगे। किसी भी एयरफोर्स के अफसर को पता है, जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का, उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं, तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं?
तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं, आप अच्छा उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया जो फॉक्सकॉन की बात करी और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए बात ये है कि चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूंगा एक कारण कि शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। बट प्रवीण जी, भारत सरकार तो लगातार ये कह रही, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो निर्भरता थी उसने काम किया, देखिए ब्रह्मोस ने काम किया। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि भारत सरकार अगर आत्मनिर्भरता की बात करती है तो क्या हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भरता उस स्थिति तक पहुंचती है जहां हम चीन का मुकाबला कर सके? आप चीन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चीन एक अलग क्लास पे है। आपने बात करी ब्रह्मोस की, प्लीज आप ये बात समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है और उसकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। जो आपका आकाश है जिसकी बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आकाश वो प्रोजेक्ट है जो 1984 में अब्दुल कलाम ने और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने एज पार्ट ऑफ दी मिसाइल प्रोग्राम उसको किया था। तो ये इसका जो फ्रेमवर्क और जो सोच है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो 50 साल से पुरानी है। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में